हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आप लोग ने प्रॉफिट किया होगा वीडियोस को देख के। जैसे कि पहले से ही प्लान था 24,160 के बिलो हमें सेलिंग करनी है और दूसरी सेलिंग 24,070 के नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट करा था। फिलहाल निफ्टी ने तो वो लेवल ब्रेक कर दिया। अब उस लेवल के नीचे ये ब्रेक डाउन करके खड़ा है। अब हमारे लिए कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा? अगर देखो आपको एनालिसिस पसंद आ रही तो एटलीस्ट एक लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए। अब कल के लिए जो लेवल आ रहा है निफ्टी के अंदर वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जो अभी तक एक्ट कर रहा था वो लेवल था 24,070। तो वो लेवल अब एक्ट करने वाला है मेजर रेजिस्टेंस जैसा। मतलब इस लेवल के आजू बाजू हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। आज के दिन वैसे तो इससे डब्ल्यू ब्रेकआउट या रिवर्सल पैटर्न जैसा ही दिखा है, बट कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है और ट्राई करता है इस लेवल के आजू बाजू जाने की, ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू जाने की ट्राई करता है तो हमें यहाँ पे इस लेवल से अगर कोई भी रिजेक्शन दिखाई दे तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अभी तक। तो अब ये किसके जैसा एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा। ठीक है, तो हमारे पास एक लेवल है 24,070 से लेके अगर इस लेवल तक कहीं भी जाता है बैंक निफ्टी निफ्टी सॉरी 24,070 से लेके 24,140 का लेवल, इस लेवल के बीच में कहीं भी हमें निफ्टी मिलेगा तो निफ्टी में हमें सेलिंग प्लान करना। अगर हमें कोई भी तरीके की बियरिश कैंडल दिखाई दे, मतलब 5 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दे। अब लोगों का डाउट ये रहता है बियरिश कैंडल क्या है। तो बियरिश सपोज करो ये कैंडल है और इसके नीचे हमें दूसरी कैंडल लो करते हुए दिखाई दे, तो इस लेवल का आप स्टॉप लॉस जो भी आपका प्रीमियम रहे, ठीक है, इस कैंडल का और इस कैंडल का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो इस लेवल 140 24,140 से 24,070 तक का लेवल में अगर कोई भी बियरिश कैंडल का मुंह दिखाई दे तो आप सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये तो कोई फ्लैट ओपन के केस में। अब उस सिनेरियो की बात करते हैं, अगर हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस लेवल के आजू बाजू जब तक हमें इसके बिलो नहीं जाते हुए दिखाई दे तब तक हमें सेल नहीं करना। वो लेवल आ रहा है 23,820 का लेवल। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हमें अगेन एग्रेसिव सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। इसमें भी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि बेरिश कैंडल कोई भी क्लोज होते हुए दिखाई दे रही कि नहीं। इसके नीचे अगर क्लोज होते हुए दिखाई दे और अगली कैंडल्स को ब्रेक डाउन करे तो हमें सेलिंग की एंट्री ले लेनी है। ठीक है, अब बाइंग कब तक नहीं करनी? सपोज करो आज का जो सिनेरियो था देख के सबने लगभग बाइंग लिया होगा डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से, तो गैप अप हो जाता है। तो गैप अप होने के बाद 24,190 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तो वो यूएस इलेक्शंस चल रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है फिलहाल के लिए। तो 24,190 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें कोई भी बाइंग नहीं करनी। आई होप निफ्टी के प्लान ऑफ एक्शंस वेरी क्लियर है। ठीक है, और एक चीज़ और सिनेरियो जो आज के बाइंग को देख के लोग लेके गए होंगे, बाइंग बायर्स गए होंगे, और कल के दिन यहाँ से ओपन होता है फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल 23,940 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बायर्स पूरे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से हमें ज़्यादा सेलिंग आते हुए भी दिखाई देगी, क्योंकि इस कैंडल का इस कैंडल के हाई को लोगों ने अपना एसएल माना होगा और वो लेवल है 24,940 का लेवल। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें फर्दर सेलिंग्स आते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, ये निफ्टी के पूरे प्लान ऑफ एक्शन। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, देखो निफ्टी में बैंक निफ्टी में जैसे हमने डिस्कशन किया था, सेलिंग 51,300 के नीचे तो एग्रेसिव सेलिंग आते हुए दिखाई दी। और आज के दिन आई होप आप सब ने बहुत अच्छा टारगेट्स भी अचीव किया होगा इसके अंदर। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, ट्रायंगल के जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल का तो हमने तुरंत ही सेलिंग प्लान करी और सेलिंग के साथ थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड ज़रूर किया। तो थोड़े टाइम
देखो पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लेवल रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसे ब्रेक डाउन होने का वेट करिए और ब्रेक डाउन होने के बाद ही एंट्री लीजिए, ठीक है। जैसे कि 51,000 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और 51,000 जब तक ब्रेक नहीं होता फर्दर सेलिंग आ नहीं सकती। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का। एक सेकेंड, जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी, इसकी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन कौन सी, ये वाला जो हमने आगे बढ़ा रखा है, ये इस तरीके पर कैसे भी फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक जाता है तो ये हमें अब मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करते हुए दिखाई देगी, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद वापस से हमें एक सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन का सिनारियो। फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे की तरफ 51,000 को ब्रेक कर देता है फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे, तो भी हम एग्रेसिव सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर इन द बैंक निफ्टी। अब गैप डाउन के सिनारियो में गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, इस लेवल पे गैप डाउन हो जाता है और 51,000 को ब्रेक करता है तो भी हम सेलिंग ही प्लान करेंगे, ठीक है। ब्रेक होने का वेट करेंगे और ब्रेक होते ही हम प्लान करेंगे 51,100 के पी में 50 से 60 का एसएल और 100 से 120 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। गैप डाउन में हम क्या करने वाले, नेक्स्ट गैप अप की केस में क्या करेंगे। तो देखो आज का जो सिनेरियो था वहाँ पे लोगों ने यही प्लान किया होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या हुआ था, सेलर्स ने प्लान कर लिया होगा, सेल करके बैठे होंगे। तो एक सिनेरियो हो सकता अगर ये गैप अप हो जाए, और एक सेकंड, गैप अप हो जाए किसी तरीके से और 51,420 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, तो हमें और फर्दर बाइंग आते हुए दिखाई देगी, और इस सिनेरियो में सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और हमें फर्दर 51,700 तक की बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है, और ज़्यादा अपसाइड पॉसिबल है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर इन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ये हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या रहेगा कल के दिन। अब आइए उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम डेली इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉक है जो कल के लिए NMDC। 1 आवर का टाइम फ्रेम देख ले, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में NMDC इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, या बोलो कि बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो पैटर्न आप देखेंगे तो यू करके पैटर्न पूरा बना हुआ है ये वाला। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बाई हमें करना है, और वो लेवल है 227.5। SL आपका रहेगा 226.5। टारगेट आपके रहेंगे इसमें 228.5, 229। सॉरी गाइस मैं आउटसाइड हूँ, इसके लिए मैं मोबाइल पे ही वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ एडजस्ट फॉर टुडे। ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है पॉलिसी बाजार। ठीक है, पॉलिसी बाजार में 1731 का आपको वेट करना है। अगर 1731 का लेवल ब्रेक होता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो हम बाइंग करेंगे 7 से 8 रुपये का SL रखेंगे, और टारगेट आपके रहेंगे 14 से 16 रुपये के, ठीक है। ये टारगेट के लिए आप पॉलिसी बाजार ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सुंदरम
फास्ट। अब सुंदरम फास्ट हमने पहले भी लिया हुआ है, तो बाइंग आपको यहाँ पे करनी है। और बाइंग का लेवल आपका है, जो बाइंग आपको करनी है वो लेवल है 11369 के ऊपर बाइंग। एसएल आपका रहेगा 1364 और टारगेट आपके रहेंगे 1374, 1377 एंड लास्ट रहेगा 1380। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द सुंदरम फाइनेंस। नेक्स्ट स्टॉक है आपका बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग में आपको बाइंग करनी है, सॉरी सेलिंग। हम इसके अंदर सेलिंग का प्लान करेंगे बट इस लेवल के नीचे, ठीक है, ये लेवल के नीचे। और ये लेवल आ रहा है 225 का, ठीक है। तो 225 के नीचे सेल करना है आपको। एस एल एक्स 1.5 से 2 रुपीज़ का, टारगेट 3 to 4 रुपीज़। आई होप दैट इज़ क्लियर। 1:2 के लिए आपको प्ले करना, 1:2। ये हो गया बॉम्बे डाइंग। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ए बी कैपिटल। आदित्य बिरला, आदित्य बिरला में भी आप देखेंगे तो ये लेवल आपके लिए ब्रेकआउट का हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें जैसे ही 196 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, सेल प्लाट करेंगे। यहाँ भी हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा। सेल एस एल आपका रहेगा यहाँ पे 1.5 से 2 रुपये और टारगेट आपके 3 से 4 रुपये। यहाँ भी 1:2 का ट्रेड हम प्लान करें। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।